जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको चैत्र के महीने में आने वाले सबसे बड़े त्योहार गणगौर के त्योहार के उपलक्ष्य में गणगौर माता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को आप बड़े भावपूर्वक सुनिए। गणगौर माता की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी होगी। जिस तरह गणगौर माता को अमर सुहाग की दाता, अमर सुहाग की देवी माना गया है, तो इसकी अमर सुहाग की कहानी है। उसी तरह गणगौर माता की कहानी का समापन होने के पश्चात अमर पीहर वासा विनायक जी की कहानी होगी, जो आप आराम से सुनना। बोलिए अमर सुहाग की दाता गणगौर मैया की जय। चैत्र का महीना आया। पार्वती मैया को अपनी भाभी के उजवणे के लिए पीहर जाना था, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि गोरा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर दे गोरा जी दोनों नंदी को साथ में लेकर वहां से निकल गए। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती मैया पैदल पैदल चल रही थी। लोगों ने देखा तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और बेचारी औरत पैदल चल रही है। हाय, कैसा आदमी है ये जो खुद तो सवारी कर रहा है और अपनी औरत को पैदल पैदल चला रहा है। गौरी मैया और महादेव जी ने लोगों की यह बातें सुनी। उसके बाद महादेव जी उतरे और गौरी मैया को नंदी पर बैठा दिया। कुछ आगे चलने के बाद दूसरे लोगों ने देखा तो वे लोग इन्हें देखकर कहने लगे, देखो औरत तो सवारी पर बैठी है और पति बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग है, वो पैदल पैदल चल रहा है। इस तरह की बातें सुनकर पार्वती मैया भी नंदी से उतर गई और दोनों पैदल पैदल चलने लगे और दोनों के साथ में नंदी भी चल रहा है। अब आगे जाते जाते लोगों ने देखा तो लोग बोलते हैं कि देखो दोनों कितने मूर्ख हैं, साथ में वाहन होते हुए भी पैदल चल रहे हैं, तो इस साधन का क्या मतलब, इसको साथ में क्यों लेकर आए। इस तरह की बातें सुनकर महादेव जी और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। आगे आगे सवारी करते करते बातें कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, ये क्या दुनियादारी है। हम ऐसे करते हैं तो भी दुनिया कुछ कह देती है और इस तरह करते हैं तो भी दुनिया कुछ कह देती है। ऐसी बातें करते करते थोड़े से आगे निकले, कोई और लोगों ने देखा और लोग बोल रहे हैं, देखो रे, छोटे से जीव की भी दया नहीं आती इनको। दोनों इसके ऊपर बैठ गए, क्या करेंगे इस नंदी का पता नहीं, इसको जीने देंगे या मार डालेंगे। पार्वती मैया बोली, प्रभु ये दुनिया कैसी है, बड़ी बावली है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती और पैदल भी नहीं चलने देती। ईश्वर जी बोले कि गोरा दे, ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। तभी से अपनी कहावत बनी है कि लोगा रो कहीं, लोग तो चढ़िया नहीं हंसे न पाड़ा नहीं हंसे। इरे वास्ते जेको भी काम अपने अच्छो लगे वो अपने अपने हिसाबू करना चाहिए, दुनिया री परवाह नहीं करनी चाहिए। गोरा दे और भोलेनाथ भगवान कुछ आगे गए तो देखे कि एक गाय उठती और बैठती और बड़ी बेचैन हो रही थी। गोरा दे पूछने लगी, भगवान ये गाय इतनी क्यों परेशान है, इसको इतना क्यों कष्ट है, क्या तकलीफ है। तो ईश्वर जी बोले कि इसके बच्चा होने वाला है। गोरा दे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो भगवान मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे तो आप गांठ लगा दो, मेरी तो आप कोख बांध दो। ईश्वर जी बोले कि देवी ऐसे क्या कर रही हो, आप आगे चलो। आगे जाते जाते देखते हैं कि एक घोड़ी बार बार उठ रही और बैठ रही है। अब गोरा दे को देखकर कुछ अजीब सा लगा। गोरा दे फिर से भोलेनाथ से पूछती है कि प्रभु इस घोड़ी को क्या तकलीफ है,
ये बार बार क्यों बेचैन हो रही है, क्यों व्याकुल हो रही है? तो ईश्वर जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है और माँ को बच्चे के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। गोरा दे बोले, प्रभु इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे तो आप गांठ लगा दो, मेरी कोख बांध दो। ईसर जी ने गोरादे को बातों में लगा दिया और आगे बढ़े। आगे गए तो एक नगरी आई। उस नगरी में बिल्कुल उदासी छाई हुई थी, कहीं कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। वहां के साजबाज ढोल नगाड़े उल्टे रखे हुए थे। गोरादे ने पूछा कि प्रभु ये क्या माया है? अभी पीछे वाले गांवों में तो लोग हमें ताने मार रहे थे। कभी कहते हैं कि नंदी पर चढ़ गए, कभी कहते हैं कि पैदल क्यों चल रहे हैं, कभी कहते हैं कि आदमी तो ऊपर बैठा है, औरत पैदल चल रही है, कभी कहते हैं कि औरत तो सवारी कर रही है, आदमी पैदल चल रहा है। लेकिन इस नगरी में तो कोई चूं तक नहीं कर रहा है। ये क्या कारण है? ऐसे उदास क्यों है सब? ऐसा क्या हो गया है? भगवान भोलेनाथ बोले कि इस नगरी की रानी कष्टी है, उसके राजकुमार होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने ही नहीं बिल्कुल भी बच्चे के लिए, और बोलते हैं कि प्रभु पशु पक्षियों के साथ साथ इंसान को भी, मानव को भी इतना कष्ट होता है, तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरी तो आप कूख बांध दो, मेरे तो आप गांठ लगा दो। महादेव जी की सुनी अनसुनी करने पर गौरी मैया पास में ही कोई वृक्ष की छाया देखकर वहां पर बैठ गई और हठ करने लगी कि प्रभु मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक कि आप मेरी कोख नहीं बांध देते, मेरे गांठ नहीं लगा देते। भगवान भोलेनाथ को अपनी देवी के इस हठ पर आखिर गांठ देनी ही पड़ी। वहां से चलते चलते ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरा दे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले कि गोरा आज तो बड़ी गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सुबह सवेरे ही स्त्रियां पूजा करने के लिए आने लगी और गोरादे जी ने प्रसन्न मुद्रा में सबको सुहाग बांटना शुरू कर दिया। गोरा मैया सबको सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया और ये औरतें तो अब आई है, क्योंकि बाकी सब औरतों को तो समय ही नहीं लगा। जैसे ही पूजा करने आ गई, मेली कुचेली फटे पुराने वस्त्रों में और चुपचाप आई थी। गोरादे ने सबको सुहाग बांट दिया, लेकिन ब्राह्मण बड़ियों की औरतें सज धज कर आई और गीत गाते हुए आई, तब तक उनको समय लग गया था। गोरादे ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मैंने सभी औरतों को सुहाग बांट दिया, लेकिन ब्राह्मण बड़ियों की औरतें बाकी रह गई थी। अब गोरादे बोलती है कि सुहाग तो सारा बांट दिया और ये तो सब अब आई है। ईसर जी महाराज बोले, गोरादे चिट्टुल्ली अंगुली जड़ में खोड़ो, इसको धो लो और अपने नैनों का सुरमा निकालो, अपनी मांग से सिंदूर निकालो, अपनी टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। भोलेनाथ के ऐसा कहने पर गौरादे के मांग का सिंदूर, चिट्टुली उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेके एक लोटा जल में डालकर जंवारे से सभी पूजा में आई हुई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर और गोरादे जी अपने घर गए। क्योंकि गोरादे की भाभी के उजूड़ा था, तो अब ईसर जी को तो कुछ मजाक करने की सूझी। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया हुआ था सब ही जीम गए, पूरा का पूरा भोजन कर लिया। अब गोरादे जी की जीमने की बारी आई। गोरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली कि बेटी
मैं इधर उधर से कहीं से थोड़ा सा भोजन लेकर आती हूँ। तब गोरा दे बोली कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। और घोड़ा दे जी ने एक जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर एक लोटा पानी पी लिया। माँ ने उनको सीख दे दी। वहां से भी निकलकर जाने लगे तो रास्ते में ईश्वर जी ने गोरा दे से पूछा कि देवी, आज क्या खाया है, भाभी के उजूण में जो आई हो। गोरा दे बोली कि भगवान, जो आपने खाया वही मैंने खाया। ईश्वर जी ने 2-3 बार पूछा, फिर भी गोरा दे ने एक ही जवाब दिया कि प्रभु, आपके और मेरे दोनों के भोजन में कोई भेदभाव थोड़ी न होता है। चलते चलते गोरा दे और ईश्वर जी पीपल के वृक्ष के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती मैया को नींद आ गई। भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया और उन्होंने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो एक जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी एक लोटा पानी के साथ इधर उधर लुढ़क रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। पेट के भीतर का दृश्य देखकर भोलेनाथ ने पार्वती मैया की ढकनी फिर से ढक दी। जब पार्वती मैया की निंद्रा खुली तो वे वहां से आगे जाने लगे। ईश्वर जी ने फिर से पूछा, गोरा दे, आज क्या जीमा, सच सच बता दो। गोरा दे बोली, भगवान, जो आपने जीमा वही तो हमने जीमा। माता पिता भला भेदभाव थोड़ी ना करते हैं। ईश्वर जी बोले कि नहीं देवी, आपको सच सच बताना होगा, आपने क्या खाया। गोरा दे बोली कि रसोई में जो भी चीज बनी हुई थी उसके लिए कभी भेदभाव नहीं होता है। जो आपके थाल में परोसा गया वही मेरे थाल में परोसा। ईश्वर जी बोले कि देखो गोरा दे, तुम्हारे पेट में तो आधा जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी के अलावा एक लोटा जल इधर उधर लुढ़क रहा है। ऐसी बात सुनकर गोरा दे बहुत नाराज हुई और बोली कि देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की पीहर में नहीं कहनी चाहिए। और प्रभु, स्त्रियों का एक धर्म भी होता है कि आए हुए अतिथि की पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। और औरत का क्या, औरत तो अपने आप को कैसे ही एडजस्ट कर लेती है। अब गौरा मैया और ईश्वर जी अपने कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। जाते जाते आगे देखा तो उस नगरी में शहनाइयां बज रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं, औरतें मंगल गा रही है, रानी बहुत खुश है। घोड़ा दे बोली कि प्रभु, जब हम इधर से गुजर रहे थे तो सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था, अब किस बात की खुशी है इतनी। ईश्वर जी बोले कि घोड़ा दे, जो रानी कष्टी थी उसके कुंवर हुआ है, उसकी खुशी में चारों तरफ शहनाइयां बज रही है, बधाइयां बंट रही है, मंगल गाए जा रहे हैं। घोरी मैया बोली कि बच्चा होने से इतनी खुशी है, प्रभु मेरी भी ममता जाग गई है, मेरी तो आप गांठ खोल दो। ईश्वर जी बोले कि पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ लगाने के बाद फिर से नहीं खुलेगी। इस तरह की बातें करते करते आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ और वह अपने बच्चे से बहुत ही लाड प्यार कर रही थी, उसे चाट रही थी, उसके साथ बहुत प्रसन्न थी। पार्वती मैया बोली, प्रभु मानव के साथ साथ पशु भी अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, कृपया कैसे भी करके मेरी तो गांठ खोल दो। महादेव जी बोले कि अब ये गांठ नहीं खुलने वाली। आगे गए तो गाय अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। बछड़ा थोड़ा इधर उधर होता तो गाय रंभा कर उसको बुलाती, बहुत खुश हो रही थी। और गाय और बच्चे के साथ उसकी मालकिन भी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी कहने लगे कि प्रभु, मानव का तो कहना ही क्या, जानवर भी अपने बच्चों के साथ इतने प्रसन्न और इतने उमंगित रहते हैं, तो मानव की तो बात ही कुछ और है। भगवान, मेरी ममता बहुत ज्यादा जाग गई है, मेरा वात्सल्य जाग गया है।
अब मेरी कूख खोल दो, अब मेरी गांठ खोल दो, वरना मैं एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी। पर ईश्वर जी बोले कि देवी, मैंने तुमको पहले ही बहुत समझाया था, अब कुछ नहीं हो सकता। पार्वती जी बड़ी उदास थी। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। पार्वती मैया उस बालक को द्वार पर खड़ा करके, रखवाली के लिए खड़ा करके स्वयं स्नान करने गई। प्रभु भोलेनाथ आए, तब उस बालक ने उनको बाहर ही रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तब भोलेनाथ भगवान ने पूछा कि अरे तू कौन है? तब वह बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ और मेरी माता का आदेश है कि वह स्नान कर रही है जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यह पुत्र कहाँ से आया है और क्रोध के मारे त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, उसने देखा और बोली, प्रभु आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे पुत्र को फिर से जीवित करो। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को कहीं भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट कर ले आओ। सभी गण इधर उधर घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहां एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर पीठ देकर सो रही थी। गण उसका सिर काट कर ले आए। भगवान भोलेनाथ ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। बालक पुनः जीवित हो गया। तब गौरी मैया ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसे बालक से क्या करूंगी? दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी कि देखो देखो, खुद तो इतनी सुंदर सुकोमलांगिनी है और किस तरह का बच्चा है इसका। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिस पर जगत हंसाई करे। ऐसे बच्चे से मैं क्या करूंगी? तब भगवान भोलेनाथ ने गौरी मैया से कहा कि देवी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो अपना गजानन है, गणेश है। दुनिया में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। दुनिया में सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। ऐसा सुनकर गौरी मैया भोलेनाथ और अपने गणेश के साथ कैलाश पर हंस खुश और आनंद के साथ रहने लगी। हे गणगौर माता, जैसा सब स्त्रियों को सुहाग दिया, वैसे अपने बाकी के भक्तों को भी देते रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणगौर माता की जय। अमर सुहाग की दाता गणगौर मैया की जय। पार्वती मैया की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी महाराज की जय। शिव परिवार की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। अब हम अमर पीहरवासा विनायक जी की कथा सुनते हैं। बोलो विनायक जी महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना काम करती और भाई का मुख देखने के लिए चली जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता और पथवारी माता दूध दही में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती कि भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना। ऐसे कहती कहती आगे जाती। रास्ते में खूब जाड़ जंकाड़ थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा कि बाई जी, पैरों में इतना क्या हुआ है? ऐसे कैसे खून बह रहा है? तो ननंद बोली कि रास्ते में जाड़ जंकाड़ खूब थे, उनके कांटे चुभ गए।
ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई, क्योंकि उसका तो नित्य नियम था। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो। आपकी बहन आपका मुंह देखने के लिए आती है तो रास्ते में बहुत परेशान हो जाती है। झाड़ जंखाड़ के कारण उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। खून बह रहा था। भाभी के कहे अनुसार भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और पूरा रास्ता साफ करते करते सारे झाड़ जंखाड़ तोड़ दिए। उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे तक पहुंच गया, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता और तुलसी माता का स्थान था। वे सब वहां से हटा दिए, क्योंकि भाई को पता नहीं था कि यहाँ प्रभु का निवास है क्या। अब भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं पर सोता रख दिया। उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ऐसा देखकर रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। मेरी ननद के नियम लिया हुआ है कि वो अपने भाई का मुख देखे बगैर खाना नहीं खाती। लोग बोले कि आज तो मुंह देखकर खाना खाएगी, कल किसका मुख देखेगी? मरे हुए को कितने दिन घर में रखेंगे? उनमें से एक समझदार बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ तो क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ था। ऐसा देखा तो उसके मन में पीड़ा हुई कि अरे, ये रास्ता किसने साफ किया है, जिसने भगवान का पूरा स्थान ही हटा दिया है। ऐसा सोचते सोचते उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी माता बैठाई, हरी भरी तुलसी माता रोपी, पैर पड़कर बोली कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कहकर बहन आगे चली गई। भगवान ने विचार किया कि इसके नहीं सुनेंगे तो अपनी कौन मानेगा। हमें हटा दिया गया, लेकिन ये अपना नियम पूरा करके हमें वापस स्थापित करके गई है। भगवान ने उसे आवाज दी, बोले कि बेटी, वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लेते हैं, इसमें अपना क्या जाता है। कहे अनुसार 7 पत्तियां लेकर वो अपने भाई के घर आई तो आगे देखा कि भाभी बिलबिलाहट कर रही है, रो रही है, बिलख रही है। लोग बैठे हैं और भाई की लाश रखी हुई है। ऐसा दृश्य देखकर एक बार तो वो बहुत ही विस्मित हो गई। फिर हिम्मत करके घर में गई, दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला कि बहन, बहुत गहरी नींद आ गई। बहन बोली कि ऐसी नींद तो तेरे दुश्मन को भी न आए। भैया, आप तो मेरी बात का जवाब दो कि आपको रास्ता साफ करने का किसने बोला? भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा कि बहन जब तुम्हारा मुख देखने के लिए आती है तो बाई जी के कांटे लग जाते हैं, पैरों से खून बहने लग जाता है, इसलिए रास्ता साफ करवा दो। तेरी भाभी के कहने पर मैंने रास्ता साफ किया। बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता तो साफ किया पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरी सुनी, तब आज मैं तेरा मुख देखने के योग्य रही हूँ। हे गजानन जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसा अमर सुहाग उस भाई की बहन को दिया वैसा सभी को देना। जैसा अमर पीहरवासा उस कन्या को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।